साथियों नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आप सभी के जनरल स्टडीज एवं करंट अफेयर्स की तैयारी एकदम मस्त चल रही होगी। तो भैया आप जानते हैं मॉर्निंग में सुबह 7 बजे हम करंट अफेयर्स की इस क्लास के माध्यम से 2025 से लेकर के अब तक के उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपको रूबरू कराते हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अगर आप किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट सर्विस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लासेस आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आप चाहते हो कि इनकी PDF मिल जाए, टेस्ट होता है उनमें भी पार्टिसिपेट कर पाए। अभी कल के डेट में टेस्ट हुआ है तो ये जो है अपना ऐप है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ, डाउनलोड करो और इन सभी का लाभ आप उठा सकते हैं। इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है भैया, आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर लेते हैं पहला क्वेश्चन। देखें, रिसेंटली न्यू फ्रॉग स्पीसीज नेम, क्या नाम है उसका? नेक्टी बैक्ट्राचर। ठीक है, नेक्टी बैक्ट्राचर काली वाज डिस्कवर्ड इन हिच स्टेट। ठीक है, हाल ही में नेक्टी बैक्ट्राचर काली नाम के मेढक की एक प्रजाति जो है किस राज्य में खोजी गई है। ठीक है, थोड़ा सा आज की PDF में यहाँ पर कुछ जो मीनिंग में मतलब इसके जो मात्राएं हैं थोड़ा सा इधर उधर हुई हैं तो ध्यान देना है। गोवा, केरल, कर्नाटक, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना भैया सही विकल्प। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है कर्नाटक। जी हाँ, मैं एक बात आप लोगों को स्पष्ट कर दूं कि मेरे भाई वीडियोज के जितने भी क्वेश्चन होते हैं हर क्वेश्चन को बहुत जिम्मेदारी पूर्वक जो है चेक करते हैं और एक नहीं अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रत्येक क्वेश्चन को हम वेरीफाई करते हैं। आप तक पहुंचने से पहले हम बिल्कुल जो है इस क्वेश्चन की गलतियों को शून्य करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं सिर्फ इन 10 क्वेश्चन के लिए हमने एक टीममेट को जोड़ रखा है जो दिन भर इनके क्वेश्चंस को अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से वेरीफाई करता है। मैं क्वेश्चन को चूज करके देता हूं, वो वेरीफाई करके पूरी तरीके से इसको एररलेस बनाने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, लेकिन ह्यूमन एरर की वजह से कभी अगर एक आध गलती हो गई हो तो अलग बात है, अन्यथा जो है आप बिल्कुल पूरी तरीके से विश्वास करके आप इन क्लासेस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। आप इसके लिए बिल्कुल बिंदास रहें। हम समझते हैं कि आप मुझ पर ट्रस्ट करते हैं और ये ट्रस्ट निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा जरूरी है कि मेंटेन रहे। ठीक है, इसलिए आप किसी भी तरीके से कभी भी आप इस कंफ्यूजन में बिल्कुल भी ना रहें। आप देखिएगा किसी भी क्वेश्चन को, आप चूंकि ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पर चेक करेंगे, आपको स्वयं जो है वैरायटी मिलेगी। लेकिन हम जब पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाते हैं कि नहीं इसका यही आंसर है, तभी हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो भैया इस बात का आप विशेष ध्यान दें। अब हम यहाँ पर इस क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं और बार बार मैं ये भी कहता हूँ कि भाई क्वेश्चन के आंसर आपको पता हुआ करें तो आप कमेंट कर दिया करें। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र है कर्नाटक। जी हाँ, जो है यह एक जैव विविधता की बहुत अनूठी खोज है। देश विदेश के वैज्ञानिकों और वन्य जीव शोधार्थियों के ने एक समर्पित दल ने क्या किया है, पश्चिमी घाट के, जी हाँ पश्चिमी घाट के घने जंगलों वाले उत्तर कन्नड़ जिले में, कहाँ पर? उत्तर जो है कन्नड़ जिले में। ठीक है, उत्तर कन्नड़ जिले में एक उभयचर, ठीक है, ये मेढक जीवों की एक दुर्लभ प्रजाति का पता लगा है। ठीक है, यह मेढक कर्नाटक के कहाँ मिला है? उत्तर कन्नड़ जिले में स्थित काली टाइगर रिजर्व है, उसके कैसल रॉक वन क्षेत्र में पाया गया है। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना, कहाँ पर पाया गया है? कैसल रॉक वन क्षेत्र में, जो किसके अंतर्गत आता है? काली टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आता है, जो किस जिले में है? किस जिले में है? कन्नड़ जिले में। और किस प्रदेश में? कर्नाटक जिले। तो इस तरह आप इस तरीके से समझते रहिए भैया, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इसका नाम क्या है भैया? नेक्टा बैक्ट्राचर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। रिसेंटली फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी पास्ट अवे। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी का निधन हुआ? सिंगापुर, वियतनाम, सूरीनाम, इनमें से कोई नहीं। मेरे भाई आप जानते हैं इन वीडियोज को तैयार करने में हम बेहद मेहनत करते हैं। कृपया आप इन वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप, शेयर जरूर कर दिया करें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए भैया सूरीनाम। जी हाँ, ये सही विकल्प क्या है? सूरीनाम। ये जो राष्ट्रपति साहब, पूर्व राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी जी, इनकी 67 ईयर की एज में इनकी मृत्यु हुई है। और ये कहाँ कब हुई है? 30 मार्च 2026 को हुई है। ठीक है, तो जो है ये 2020 से लेकर के 25 तक सूरीनाम के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने जो है सेवाएं अपनी दी है। और इस दौरान चूंकि भारतीय मूल के थे तो इस दौरान भारत और सूरीनाम का जो संबंध था वो बहुत जो है बेहद मतलब संबंध अच्छे थे। ठीक है, आइए भैया आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, हाल ही में वर्ल्ड आर्चरी, ठीक है, वर्ल्ड आर्चरी द्वारा पैरा, ठीक है, पैरा आर्चर ऑफ द ईयर अवार्ड, ठीक है, किसे दिया गया है? ठीक है, उमेश कुमार, एकता चौहान, शीतल देवी, इनमें से कोई नहीं। तो अब क्या पूछ रहा है? पैरा आर्चर ऑफ द ईयर अवार्ड बाय वर्ल्ड आर्चरी किसको दिया गया है? आपको वही बताना है। तो यहाँ पर जो भैया सही विकल्प है वो है शीतल देवी। जी हाँ, अगर हम बात करें तो शीतल देवी जो कि क्या है, अंतर्राष्ट्रीय खेल जगत में एक गौरव के रूप में सामने आई है। भारत की विश्वविख्यात जांबाज और बेहद जो है प्रेरणादायक पैरा तीरंदाज, पैरा मतलब आप समझ रहे हैं ना, विकलांग, ठीक है, तीरंदाज, जिन्होंने अपने दोनों हाथ
ना होने के बावजूद अपनी मजबूत इच्छा शक्ति से खेल जगत में अद्भुत और असंभव दिखने वाला मिसाल कायम की है। और शीतल देवी को वर्ल्ड आर्चरी द्वारा यह बहुत बड़ा वैश्विक सम्मान प्रदान किया गया है। ठीक है, कौन सा सम्मान मिला है? पैरा आर्चर ऑफ द ईयर अवार्ड, ये ध्यान रखना मेरे भाई। ठीक है, अब हम बात करें उन्हें पूरे साल में उनके रिकॉर्ड तोड़ और उत्कृष्ट के लिए जो है पुरस्कार दिया गया है। और इससे जो है जो सामान्य लोग हैं या एक तरीके से एक बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत ये कार्य है। ठीक है, शीतल देवी ने पैरा ओलंपिक खेलों में पैरा ओलंपिक खेल, एशियाई खेलों और विभिन्न जो है विश्व चैंपियनशिप में अपने पैरों से की जाने वाली अचूक तीरंदाजी के दम पर पूरी दुनिया में भारत का तिरंगा लहराया है। ठीक है, और करोड़ों युवाओं के लिए वो प्रेरणा स्रोत भी है। ठीक है भैया, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर रिसेंटली विच बिकम द फर्स्ट स्टेट टू गेट जो है प्रमाण सर्टिफिकेशन फॉर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। देखिए यहाँ पर हाल ही में वन उत्पादों के लिए प्रमाण सर्टिफिकेशन, ठीक है, तो यहाँ पर सर्टिफिकेशन पाने वाला पहला राज्य कौन बना है? झारखंड, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, इनमें से कौन? क्या पूछ रहा है? रिसेंटली व्हिच बिकम, यानी कौन सा जो राज्य द फर्स्ट स्टेट बना है, यानी पहला स्टेट बना है किसका? सर्टिफिकेशन फॉर फॉरेस्ट प्रोडक्ट जो है के लिए पहला राज्य बना है। तो इसमें जो सही विकल्प है मित्र वो है आंध्र प्रदेश। क्या है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश राज्य के भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन योजना के अंतर्गत पर्यावरण अनुकूलन, कानूनी और स्थायी रूप से प्राप्त किए जाने वाले वन उत्पादों के लिए प्रतिष्ठित प्रमाण यानी सर्टिफिकेशन हासिल किया है। ठीक है, इस प्रकार का उन्नत और गुणवत्तापूर्ण प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला यह देश का पहला राज्य बन गया, जो एक बहुत बड़ी प्रशासनिक और पर्यावरणीय उपलब्धि है भैया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में बालेन शाह इस देश के सबसे युवा, ठीक है, सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, तो भूटान, नेपाल, म्यांमार, इनमें से कोई नहीं। आप सब जानते भैया, बहुत चर्चाओं में रहा है इस समय। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो जो सही विकल्प है मित्र वो है नेपाल। ठीक है, ये है नेपाल भैया। अगर हम देखें तो हमारा जो पड़ोसी देश है वहाँ पर एक बहुत बड़ा राजनीतिक उलटफेर हुआ, आप सब जानते हैं। और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के प्रमुख बेहद लोकप्रिय नेता जिनका नाम है बालेन शाह, उन्होंने जो है, जिनको दुनिया बालेन के नाम से जानती है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत देश की सर्वोच्च जो है सत्ता संभाली है। और उन्होंने जो है बिल्कुल एकदम से अलग कार्य भी करने का उन्होंने प्रयास किया है। ठीक है, और इस समय बहुत ज़्यादा चर्चाओं में है। चलो भाई, उनकी एज की बात करें तो मात्र 35 ईयर के, ठीक है, 35 ईयर ओल्ड है। चलो अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। रिसेंटली व्हिच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम फॉर वीवर्स। देखिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने जो है बुनकरों के लिए मुफ्त, ठीक है, योजना शुरू किया है। ठीक है, अब आपको बताना है गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। अब इसमें अगर हम बात करें तो भैया जो सही विकल्प है वो है आंध्र प्रदेश। जी हाँ, आंध्र प्रदेश। अगर हम बात करें बुनकर समुदाय के लिए कल्याणकारी पहल, आंध्र प्रदेश सरकार ने देश की पारंपरिक हथकरघा और पावरलूम उद्योग से जुड़े आर्थिक रूप से कमजोर बुनकरों को भारी वित्तीय संकट से उबारने के लिए बहुत बड़ी राहत की घोषणा की है। ठीक है, और इसके तहत उन्होंने क्या किया है कि इस विशेष योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा पारंपरिक हथकरघा बुनकरों को हर महीने 200 यूनिट तक, कितना? 200 यूनिट तक बिजली जो है फ्री कर दिया। आधुनिक पावरलूम ऑपरेटरों को पूरे 500 यूनिट तक, ठीक है, इनको जो आधुनिक पावरलूम ऑपरेटर हैं उनको 500 यूनिट तक, और हथकरघा बुनकरों को, ठीक है, 200 यूनिट तक बिजली बिल्कुल मुक्त कर दिया है। इस पहल से राज्य के लगभग कितने 93,000, ठीक है, 93,000 हथकरघा परिवारों को और 11,488 पावरलूम परिवारों को सीधे तौर पर इसका लाभ मिल रहा है। ठीक है, चलो भाई आगे देखिए भैया अगला क्वेश्चन। यहाँ पर हाल ही में जारी स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयर, देखिए यहाँ पर व्हिच एयरपोर्ट रिसेंटली टॉप्ड द स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2026। तो भैया ध्यान देना, यहाँ पर हाल ही में जारी स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2026, ठीक है, में कौन शीर्ष पर रहा? तो देखिए यहाँ पर हानेडा हवाई अड्डा, चांगी हवाई अड्डा, ईएन योच अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो भैया बताओ सही विकल्प। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो चांगी हवाई अड्डा है। ठीक है, क्या है? चांगी हवाई अड्डा। अगर हम बात करें तो वैश्विक विमानन रैंकिंग यानी ग्लोबल एविएशन रैंकिंग दुनिया भर के एयरपोर्ट की गुणवत्ता, यात्री सुविधाओं और प्रबंधन का मूल्यांकन करने वाली विमानन क्षेत्र की अत्यंत प्रतिष्ठित संस्था, जिसका नाम क्या है? स्काई ट्रैक्स, ठीक है, द्वारा क्या है? स्काई ट्रैक्स, यहाँ पर देख सकते हैं स्काई ट्रैक्स द्वारा वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2026 की नवीनतम सूची घोषित की गई है। ठीक है, सिंगापुर के जो है दुनिया भर में मशहूर और अत्याधुनिक वास्तुकला वाली चांगी हवाई अड्डे ने अपनी विश्व स्तरीय जो है यात्री सुविधाओं,
साफ सफाई और अनूठे अनुभव के दम पर एक बार फिर से वैश्विक सूची में अपना जो है पहला स्थान हासिल किया है। ठीक है, अब बात करें इस प्रतिष्ठित किताब को अपने नाम करने वाली सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट का यह 14वां मौका है। ठीक है, 14वां मौका है भैया, ध्यान रखना। इस प्रतिष्ठित वैश्विक सूची में भारत की राजधानी का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि नई दिल्ली में दुनिया के शीर्ष 30 सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट की सूची में अपनी मजबूत जगह बनाने में सफल रहा है। ठीक है, हाल ही में कौन देश 2028 में होने वाली जो है क्लाइमेट चेंज समिट की जो है मेजबानी में पीछे हटा है। ठीक है, विच कंट्री रिसेंटली विड्रा फ्रॉम होस्टिंग द 28 क्लाइमेट चेंज समिट। देखिए ध्यान समझना मेरे भाई, यहाँ पर क्या पर है, हाल ही में कौन सा ऐसा देश है 2028 में जो क्लाइमेट चेंज समिट थी उस मेजबानी से पीछे हट गया। तो यही भारत जो है तुर्की, आपको बताना है इनमें से कोई नहीं, 4 विकल्पों में सही विकल्प है भैया भारत। ठीक है, कौन पीछे हटा है, भारत, ध्यान रखना। चूंकि अगर हम बात करें, एक बड़ा सामरिक कूटनीतिक निर्णय लिया भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण मंच पर एक बड़ा कदम उठाते हुए 2028 में प्रस्तावित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, ठीक है, यानी बहुचर्चित जो COP33 है, समिट की मेजबानी करने के अपने पूर्व प्रस्ताव को आधिकारिक रूप से वापस ले लिया है। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी ने दिसंबर 2023 में दुबई में आयोजित COP28 के दौरान भारत की ओर से इस आयोजन की मेजबानी करने का प्रस्ताव रखा था। ठीक है, अब उसके बाद यह निर्णय जो है देश की वर्तमान राष्ट्रीय प्राथमिकताओं, घरेलू प्रशासनिक व्यस्तताओं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्य बड़ी रणनीतिक प्रतिबंधों को गहराई से ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है। ठीक है, भारत के इस कदम के बाद अब जो है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन द्वारा वर्ष 2028 के इस प्रतिष्ठित वैश्विक जलवायु सम्मेलन की मेजबानी के लिए अन्य इच्छुक सदस्य देशों के नामों पर विचार किया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन, हाल ही में नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत किस राज्य में सबसे अधिक महिला यानी SHGs को ड्रोन पायलट के रूप में प्रशिक्षित किया जा रहा है? ठीक है, कर्नाटक, उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा, झारखंड। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं, आपको आंसर करना है मेरे भाई। देखें यहाँ पर जो सही विकल्प हो रहा है वो क्या है, वो है कर्नाटक। जी हाँ, क्या है, कर्नाटक। अगर हम बात करें तो ग्रामीण महिला सशक्तिकरण की अभिनव पहल के अंतर्गत केंद्र सरकार की अत्यंत लोकप्रिय और महिलाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने वाली महत्वाकांक्षी नमो ड्रोन दीदी, क्या नाम है, नमो ड्रोन दीदी। ठीक है, नमो ड्रोन दीदी की जो है योजना की जमीनी स्तर पर बेहद क्रियान्वयन में कर्नाटक राज्य ने पूरे देश में बाजी मारी है। ठीक है, इस योजना के तहत राज्य में सबसे अधिक संख्या में महिला स्वयं सहायता समूह यानी SHGs जो होती हैं कि सदस्यों को आधुनिक कृषि ड्रोन उड़ाने, उनकी तकनीकी देखभाल और उनकी सुरक्षित रखरखाव, उच्च स्तरीय जो है व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है, अब इसमें टॉप डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो कर्नाटक के जिले में कोप्पल जिला 13 प्रशिक्षित सदस्यों के साथ राज्य में पहले स्थान पर है। कौन, कोप्पल। ठीक है, कोप्पल ये राज्य, ये जिला। अब उसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद कलबुर्गी जो कि 12 सदस्य और मांडा 11 सदस्य का स्थान आता है। कृषि आधुनिकीकरण में भूमिका जो निभाने के लिए हम अनूठी पहल का मुख्य उद्देश्य यही है कि ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाना, साथ ही खेतों में कीटनाशक दवाओं और तरल जो उर्वरक होते हैं उनके छिड़काव जैसे कार्यों में आधुनिक ड्रोन तकनीकी के उपयोग को बढ़ावा देकर खेती को आसान बनाना मुख्य जो है लक्ष्य है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व बैंक ने किस देश की अर्थव्यवस्था, ठीक है, को पटरी पर लाने में सहायता करने के लिए नई पंचवर्षीय साझेदारी की शुरुआत की है? म्यांमार, श्रीलंका, वियतनाम। ठीक है, यहाँ पर देखें इनमें से कोई नहीं। तो भाई बताओ, 4 विकल्प है, इनमें से सही क्या होगा? सही विकल्प है भैया श्रीलंका। जी हाँ, श्रीलंका, ये आपका सही आंसर है, श्रीलंका। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय एवं आर्थिक सहायता जो कि की बात करेंगे हम, तो पिछले कुछ वर्षों में से गंभीर ऐतिहासिक आर्थिक मंदी, भारी विदेशी कर्ज और वित्तीय दिवालियापन के संकट से जूझ रहे हमारे पड़ोसी देश जिसका नाम है श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को पुनः से पुनर्जीवित करने के लिए विश्व बैंक पूरी तरह से, ठीक है, मदद के लिए आ गया है। और अगर उसकी बात करें तो दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी में विश्व बैंक ने जो है श्रीलंका में विदेशी व निजी निवेश को बढ़ावा देने, ढांचागत वित्तीय सुधार करने और देश की डगमगाती अर्थव्यवस्था को दीर्घकालिक स्थिरता प्रदान करने के लिए एक नई 5 वर्षीय रणनीतिक साझेदारी की आधिकारिक शुरुआत की है। ठीक है, तो इतना आपको यहाँ पर जानना चाहिए। इसका लक्ष्य यह है कि इसके तहत श्रीलंका को 7% मध्यम वर्गीय आर्थिक विकास का लक्ष्य हासिल करने और रोजगार सृजन में सहायता मिलेगी। ठीक है, यह सुधार श्रीलंका के साथ 2030 तक
वार्षिक निर्यात आय को दोगुना करके 36 अरब डॉलर तक पहुंचने में मदद करेगा। ठीक है भैया, तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर इंपॉर्टेंट उन क्वेश्चन को देखा जो आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। उम्मीद करते हैं इन वीडियोस से आपको बहुत लाभ हो रहा होगा, और कोई सुझाव हो कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप, शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर। उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप, शेयर करके आप PDF चाहिए तो ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।